लाइट, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते? मैंने तुमसे इतना प्यार किया, फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। आई एम सॉरी मीसा, मेरी मजबूरी थी वो। देखो लाइट, मैं तुम्हारे साथ और कंटिन्यू नहीं कर सकती, तो मुझे थोड़ा टाइम और डिस्टेंस चाहिए। क्यों मीसा जान, वेलोसिटी नापनी है क्या? डेथ नोट वो एनिमे है जिसका मेन कैरेक्टर इतना दिमाग लगाता है कि वो अपनी सौगात में कॉन्डम और वाइग्रा नहीं, कंपास और प्रोटेक्टर लेके जाता है। वो इतना दिमाग लगाता है कि वो कमरे में घुसने से पहले कमरे की लंबाइयां नापता है। वो इतना दिमाग लगाता है कि वो बेड पे चढ़ने से पहले बेड की ऊंचाइयां नापता है। वो इतना दिमाग लगाता है कि वो अपने छोटे कीड़ा को अंदर भेजने से पहले अंदर की गहराइयां नापता है। उप्स, बहनचोद, ये क्या बोल दिया? तुम में से जितने लोगों ने भी डेथ नोट का रोस्ट मांगा था ना, मैं बता रहा हूँ तुम्हारे जिस्म में इतनी आग लगी हुई है कि वो जिस्म 2 देख के नहीं, डेथ नोट का रोस्ट देख के बुझेगी। वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ, दिल पे मत लेना, चाहो तो लौटे पे ले सकते हो। तो आओ यार, अपने बाजू में रखी हुई नोटबुक की बत्ती बना के अपनी गोदी में रख लो और शुरू करते हैं डेथ नोट का रोस्ट। लेकिन उससे पहले, हे गाइस, दिस इज सेज एंड यू आर वाचिंग मिस्टर सेज। ये कहानी शुरू होती है एक हाई स्कूल के बच्चे से। अब हर हाई स्कूल के बच्चे की गांड में एक कीड़ा होता है जो कि उससे कहता है कि कुछ तो क्रेजी कर, जिंदगी में मजा नहीं आ रहा है। लेकिन वो क्या ही क्रेजी कर लेगा, उल्टा होके बुर्ज खलीफा पे थोड़ी बैठ जाएगा। लेकिन फिर वहीं आता है ये हाई स्कूल का है और इसके पास क्रेजी करने के लिए बहुत कुछ है। जैसे ये अपने सीधे हाथ वाले पड़ोसी को आर.डी. शर्मा के नीचे दबा के मार सकता है। ये अपने उल्टे हाथ वाले पड़ोसी को मैगी में उलझा के मार सकता है। ये अपने नीचे वाले पड़ोसी को मीसा की टांगों के बीच में दबा के मार सकता है। लेकिन वेट, नीचे पड़ोसी नहीं, छोटा पड़ोसी रहता है। वेल, अगर तुमने लाइट के नाम पे ध्यान दिया होगा तो उसके नाम में उजाला है और जिंदगी में अंधेरा है। बंदी भी मिली तो काले कपड़े पहनने वाली। सोचो काले कपड़ों में गुलाबी चीजें कितनी अच्छी लगती होंगी। नहीं, ज्यादा मत सोचो, मैं लिप्स की बात कर रहा हूँ, वर्टिकल वाले। जिसको भी ये जोक समझ में ना आया हो वो जाके टुनटुन मौसी के लड्डू देखे। वैसे ये एनिमे इतना अंधेरे में जा चुका है कि अगर तुम टॉर्च मारोगे तो बैटरी डाउन हो जाएगी। वेल, अगर कहानी में आगे बढ़ते हैं तो जो अपना मेन कैरेक्टर है उसको मिलती है डेथ नोट। अब वो डेथ नोट कहाँ से आई? देखो, हुआ कुछ ऐसा कि ऊपर बैठा शिनिगामी कुछ गंदे काम कर रहा था। उसके हाथों में सरसों का तेल लगा हुआ था, इसलिए वो नोटबुक फिसल के धरती पे गिर गई। अब ये आगे तुम्हें अपनी पर्सनल बातें तो बताएगा नहीं, तो इसने सीधे सीधे बहाना मार दिया कि मैंने मजे मजे में फेंक दी थी। वो तो इसकी किस्मत बढ़िया थी कि ये किताब एक पढ़ाकू बच्चे को मिली। सोचो, ये किताब किसी बैक बेंचर को मिल जाती तो वो इसकी बत्ती बना के धुआं फेंक देता। लाइट अच्छे बच्चे की तरह वो किताब को अपने बैग में रख के घर पे पहुंच गया। घर पे बैठे बैठे अचानक से इसके दिमाग में बिजली आ गई और इसने कहा कि मैं अपनी नई दुनिया बनाऊंगा। नहीं, ये आइडिया बहुत मस्त है, नई दुनिया बनाओ और पुरानी वाले की माँ। ये कहता है कि ये अपनी नई दुनिया का भगवान बनना चाहता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बर्तन तो तुझे हाथों से धोने पड़ेंगे, चलना तो इसे टांगों से ही पड़ेगा, चिंगम तो इसे मुंह से ही चबानी पड़ेगी। खैर, ये सब साइड करो। भाई ने शुरू किया डेथ नोट का अच्छे से इस्तेमाल करना, सारे क्रिमिनल्स को नरक में पहुंचा दिया और पुलिस रो रही है क्योंकि शहर में क्राइम रेट कम हो रहा है। नहीं, मैं तुम्हें इसका असली रीजन बताता हूँ। पुलिस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई किताब लेके क्रिमिनल्स को पेल रहा है। उनकी इसलिए किलस रही है क्योंकि कीरा नाम का बंदा उनकी नौकरी खा रहा है। सरकार से तनख्वाह नहीं आ रही है, बेचारे बेरोजगार हो चुके हैं। रात को बीबी पैसे मांगती है तो बेचारे पैंट खोल के खड़े हो जाते हैं। तुम लोग कुछ ज्यादा ही नहीं सोचते हो, पैंट खोल के खड़े हो जाते हैं खाली जेब में दिखाने के लिए। गंदी सोच। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जब मैं एग्जाम दे रहा होता हूँ और टीचर कॉपी लेने वाली होती है, तब मैं इतनी तेज लिखता हूँ कि हैंडराइटिंग तो माशाल्लाह आती है। देख के लगता है कि अभी अभी जंगली सुअर चप्पल पहन के दौड़ गए हैं। मीनवाइल डेथ नोट लिखने वालों की हैंडराइटिंग, उससे फर्क नहीं पड़ता कि सामने गोली बंदूका चल रही है। लिखते समय हैंडराइटिंग खराब नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट मरने वाले को इस बात का दुख नहीं होना चाहिए कि वो एक सुअर जैसी हैंडराइटिंग वाले बंदे के हाथों मरा है। तुमने लव ट्रायंगल के बारे में सुना होगा, आज मैं तुम्हें लव तिकोने के बारे में बताता हूँ। ये है मीसा, मीसा का बॉयफ्रेंड है लाइट, ये है लाइट का बॉयफ्रेंड है एल, और ये है एल। लेकिन एल का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और होगा भी कैसे, साला बैठता भी हगने वाले स्टाइल में है। चलो मान लेते हैं कि एल की कोई बंदी होती। बेबी, आज ना डेट मनाने के लिए मूवी थिएटर चलते हैं। तो उसके लिए मूवी थिएटर में जाने की क्या जरूरत है? डेट के लिए तो हम संडास में भी जा सकते हैं। बेबी, वो ना आज मेरा थोड़ा मूड बन रहा है, तो चलो ना वीडियो कॉल करके थोड़ी गंदी गंदी बातें करते हैं। तो उसके लिए वीडियो कॉल करने की क्या जरूरत है? गंदी बातें तो हम न्यूज चैनल पे भी कर सकते हैं।
इसके बाद एक एल का छोटा एल भी आता है। नहीं मैं उसके लौड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस एल की बात कर रहा हूँ। इसका नाम है नियर आई डोंट नो, लेकिन मुझे ये कतई नहीं पसंद। सीरीज एंड होने के 8-9 एपिसोड पहले आया, लाइट के सारे प्लान्स पे पानी फेर के चला गया। और मुझे एक बात बताओ, हर प्लान के लिए हर अलग अलग कैरेक्टर की डॉले कहाँ से आ जाती हैं इसके पास? भाई ने अगर गलती से काला जादू सीख लिया तो उसे अलग से डॉले खरीदने का खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। वैसे ये आइडिया बहुत मस्त है। सोचो नियर ने काला जादू सीख लिया तो फाइट बराबर की होगी। मैं बताता हूँ कैसे। कीरा कैसे मारेगा? कॉपी उठाई, कलम उठाई, नाम लिखा और बंदा खत्म। अब नियर कैसे मारेगा? गुड़िया उठाई, पिन उठाई, अंदर डाली और बंदा खत्म। तुम्हें पता, अगर मैं बड़ा होके एक साइंटिस्ट बन गया और मैंने एक टाइम मशीन इन्वेंट कर दी तो गया फ्यूचर, मैं जाऊंगा पास्ट में और कीरा को ये बता के आऊंगा कि इसका नाम है आयुष्मान चतुर्वेदी, जल्दी से इसका नाम ले और निकाल इसकी रैली। क्या तुम्हें याद है इस सीरीज में कैरेक्टर हुआ करता था जिसका नाम था मात्सुदा? धीरे धीरे बोलूं तो मात्सुदा। जब मैंने पहली बार इसका नाम सुना था ना तो मुझे लगा था कि इसका नाम है अच्छा हुआ सही टाइम पे सही प्रोनाउंसिएशन पता चल गया, वरना मैं तो यही सोचता था कि इसकी मम्मी से कैसे बुलाती होंगी, बेटा माचु। वैसे किसी के नाम का मजाक नहीं बनाते, तौबा तौबा तौबा, मुझे माफ कर देना। वैसे इतनी बात कर ही ली है तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं मीसा जान की। एल इसको बीच रोड से उठा के ले गया। अगर वहाँ पे कोई फेमिनिस्ट आ जाती ना तो अभी तक एल के एल लग चुके होते। ये लाइट से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। लाइट ने मीसा से कहा कि मेरी जान, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, क्या तुम दबा सकती हो? तो यहाँ पर मीसा उसकी दोनों टांगों के साथ साथ उसकी तीसरी टांग की भी सेवा करेगी। और असलियत में ये लाइट के लिए अपनी आधी जिंदगी कुर्बान कर चुकी है। देखो ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी कि आजकल हर कोई हिनाटा जैसी वाइफू ढूंढ रहा है। That's good, but what about her? बंदी लाइट के लिए सब कुछ करने को तैयार थी, अपनी आधी लाइफ भी लाइट के लिए सेक्रीफाइस कर दी और लास्ट में उसे क्या मिला? सिर्फ धोखा। देखो मैं यहाँ पर लाइट को बुरा नहीं कह रहा हूँ। देखो मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताता हूँ। जब मैं ये सीरीज देख रहा था तब मुझे बहुत बुरा लगा। सबसे पहले मीसा के लिए जब लाइट ने उसको धोखा दिया, और दूसरी बार लाइट के लिए जब वो मर रहा था। तो मैं यही सोच रहा था कि प्लीज कोई आके उसे बचा लो। मैं सोच रहा था कि काश र्यूक किसी का नाम लिख दे या फिर मीसा आके उसे बचा ले, बट स्टिल कोई नहीं आया और वो मर गया। और अगर तुम्हें ना पता हो तो लाइट के मरने के बाद मीसा ने सुसाइड कर ली थी। ये मेरी लाइफ का पहला एनिमे था जिसमें मुझे सच में बहुत ज्यादा बुरा लगा था। तो इसी एंडिंग के साथ ये एनिमे खत्म हो गया और मेरी वीडियो भी खत्म हो गई। लेकिन रुको, अगर तुम में से किसी को भी इस पार्ट का बुरा लगा हो तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। किसी के लिए कोई हेट नहीं है, एनिमे बहुत बढ़िया है और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं अपने रोस्ट में किसी भी कैरेक्टर को डिसरिस्पेक्ट ना करूँ। तो हाँ, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।